नमस्कार, ओशो प्रणाम। मैं अभिज्ञात ओशो प्रेरणा की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मरीना एब्रामोविच, शायद ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, पर आज के वीडियो को देखने के बाद शायद आप इस नाम को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। सोचिए, अगर कोई लड़की आपको ये पूरी छूट दे कि आप अगले 6 घंटे तक उसके साथ जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जो भी चाहें वो आप उसके साथ कर सकते हैं। और वो ये भी कहे कि यदि आप कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि लड़की की खुद की होगी, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ऐसा किसी लड़की के लिए सपने में भी सोच पाना बड़ा ही डरावना हो सकता है। पर सन 1974 में मरीना ने कुछ ऐसा ही किया। मरीना एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी जिनका काम होता था किसी एक्ट में अपने को एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत करना और ऐसे एक्ट करना जिसमें ऑडियंस भी उस एक्ट में भाग ले सके। मरीना इन परफॉर्मेंस आर्ट की बहुत ही विख्यात एक्ट्रेस मानी जाती है। मरीना के एक्ट की खासियत यह है कि वो अपने सामने वाली ऑडियंस को स्वयं के अंदर झांकने, अपने खुद के दुख से बात करने और खुद की भीतरी असलियत पहचानने का मौका देती थी। मरीना ने रिदम जीरो नाम से एक एक्ट परफॉर्म किया जो बहुत ही चर्चित हुआ। इस एक्ट में मरीना को एक ही स्थान पर 6 घंटे तक स्थिर खड़े रहना था, बिना किसी भाव के। उनके हाथ में एक तख्ती थी जिस पे ये लिखा था कि 6 घंटे के लिए यहाँ हॉल में जो भी लोग हैं वो मरीना के साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मरीना के निर्देश थे कि वो इस एक्ट का एक ऑब्जेक्ट है और उनके साथ जो भी वो लोग करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी खुद मरीना की ही होगी। यहाँ पे एक टेबल भी रखी हुई थी जहाँ पे मरीना को टॉर्चर करने के लिए कई सामान रखे हुए थे, जैसे कि ब्लेड, बंदूक, चाकू, लोहे की कीलें, रस्सी, बबूल के कांटे, सुइयां आदि ऐसी 72 चीजें जिनसे किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मरीना पर अगले 6 घंटे उन चीजों का इस्तेमाल करने की पूरी छूट थी, पूरी आजादी थी। ये एक्ट रिदम जीरो शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक चलना था। शाम 6 बजे मरीना अपने निर्धारित स्थान पर आकर किसी वस्तु की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह खड़ी हो गई। जैसे ही एक्ट शुरू हुआ, लोगों ने मरीना के पास आना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग उन्हें नजदीक आके सिर्फ देख ही रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें स्पर्श करना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने उन्हें हिलाना डुलाना शुरू किया। जब ऐसा करने पर भी मरीना स्थिर ही खड़ी रही, उनके अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने उन्हें उठा के दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद लड़कियों का एक समूह आया जिन्होंने मरीना को पहले बांधा और फिर उठा के नीचे पटक दिया। फिर भी मरीना की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो उन्होंने मरीना को वापस खड़ा कर दिया। यहां तक तो काबिले बर्दाश्त था, पर हैवानियत की सीमा तो अभी बाकी थी। अब और भी लोग उस टेबल की ओर बढ़ने लगे जहां इंसान को टॉर्चर करने का सामान रखा हुआ था। शुरुआत के कुछ लोगों ने कुछ सामान मरीना के सिर पे टांग दिया। किसी ने पानी की बोतल मरीना पे उड़ेल दी, किसी ने मरीना को चैन से बांध दिया। ऐसा होने पर भी मरीना नहीं हिली। पर बाद में एक शख्स ऐसा भी आया जिसने ब्लेड से मरीना के गर्दन पर वार किया और उनके चेहरे पर भी कुछ वार किए। मरीना के गले से खून बहने लगा था। उस खून को रोका गया, पर मरीना तब भी स्थिर खड़ी रही। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आए। इससे भीड़ और विभत्स होती चली जा रही थी। उसके बाद एक शख्स ने मरीना के हाथ में बंदूक पकड़ा दी और उसे मरीना को अपने सर पे तान लेने को कहा। मरीना ने ऐसा ही किया। उसके बाद एक और शख्स मरीना के पास आया और उसने मरीना के कपड़े उतार दिए और उसने मरीना के शरीर पर जगह जगह उनको छुआ। उसके बाद वो आदमी वहां से हट गया।
फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी लोगों को सुकून नहीं पड़ा, तो कुछ लोगों ने मरीना के शरीर पर कांटे घोंपने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने मरीना को कीलें भी चुभाई। ऐसे ही कई और गलत और दर्दनाक चीजें हैं जो इस वीडियो में बताए जाने योग्य नहीं है, वो सब भी मरीना के साथ लोगों ने की। जिस हद तक लोग जा सकते थे वो गए, पर मरीना स्थिर, बिना किसी विरोध के इंसानों को ये विभत्स करतूतें झेलती रही, बिना अपने चेहरे पे कोई भाव लिए। मरीना बचपन से ही दुख के समंदर को झेल के आई थी। बचपन में ही मरीना की माँ उन्हें बहुत पीटा करती थी और उन्हें यातनाएं दिया करती थी। मरीना के शरीर, उनके मन और उनके दिमाग को इतना ज्यादा कुचला गया कि अब वो अपने एक्ट में भी लोगों के अंदर के दर्द को महसूस करवाना चाहती थी और वो बताना चाहती थी कि इंसान अंदर से असलियत में क्या है और वो कैसे दूसरों को दुख और परेशानियां देता है। रात के 2 बजे और मरीना की परफॉर्मेंस यहां खत्म हुई। तब मरीना अपनी जगह से हटी। तब मरीना के कपड़ों को सुधारा गया और उनकी चोट पे दवा लगाई गई। उसके बाद वक्त था उस एक्ट के दूसरे भाग का, उसके अगले चरण का। अब बारी थी मरीना की। अब मरीना ने चलना शुरू किया। उस हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे जिन्होंने मरीना के साथ ये सब हरकतें की थी, मरीना एक एक करके उनके पास गई और उनके सामने खड़ी हो गई और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगी। जो आदमी मरीना को ब्लेड से काट रहे थे, कांटे चुभा रहे थे, मरीना के कपड़े उतार रहे थे, उन्हें गलत तरीके से छू रहे थे, ऐसे कई व्यक्तियों की आंखों में आंखें डाल के मरीना देख रही थी। पर अब ये लोग मरीना से आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा उन सब लोगों को ये दिखा दिया कि जो सभ्य इंसान वो खुद को समझते हैं, वो असलियत में अंदर से सभ्य नहीं बल्कि अपने अंदर वो एक राक्षस को पाले हुए हैं। मरीना ये दिखाना चाहती थी कि यदि आपको कुछ भी करने की छूट मिल जाए तो आप अपने सभ्य होने का चोगा उतार फेंकेंगे और किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करने, नुकसान पहुंचाने के लिए फौरन ही तैयार हो जाएंगे। आपके अंदर की असलियत यही जानना है कि आप अंदर में किस हद तक बुरे हैं। कोई भी शख्स उस वक्त मरीना से आंख मिलाने या उनसे बात करने की हालत में नहीं था। जब बाद में मरीना से उनकी इस परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई तो मरीना ने बताया कि इंसानियत की सबसे बुरी चीज यही है कि लोग जब आपको कभी असहाय पाते हैं, कमजोर पाते हैं, तो आपका साथ देने की बजाय आपको दर्द देने का, आपको पीड़ा देने का एक भी मौका नहीं गंवाते। जितना भी बुरा वो आपके साथ कर सकते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। कमजोर को और दबाया जाता है, कुचला जाता है और उसका शोषण किया जाता है, उसका शिकार किया जाता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि यदि लोगों को मौका मिले तो उन्हें राक्षस बनने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लोगों के अंदर एक जानवर पल रहा है जो मौका मिलते ही बाहर आने का मौका नहीं चूकता। ये लोग कोई और नहीं है, ये लोग हम ही हैं। हम वही भीड़ हैं जो राह चलती लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं। हम वही भीड़ हैं जो छोटी छोटी दूध मुही बच्चियों को भी नहीं बख्शते। हम वही समाज के लोग हैं जो निर्भया जैसे विभत्स कर्म करते हैं और अपनी आत्मा के धिक्कारने को भी नहीं सुनते। हम वही लोग हैं जो एक गरीब की थाली से रोटी तक छीन के अपने घर का पकवान खाते हैं। हम वही लोग हैं जो फुटपाथ पे सोए इंसानों को कुचलने की भी परवाह नहीं करते। यदि आपके अंदर कोई राक्षस पल रहा है तो सभ्यता की आड़ में उसे छुपा लेना एक बहुत ही विभत्स कार्य है। यदि इस राक्षस को मारा नहीं गया तो एक ना एक दिन ये जरूर तुम्हारे अंदर से बाहर निकल के आएगा और तुम्हारे अंदर की इंसानियत को खत्म कर देगा। आज के लिए इतना ही। यदि ओशो प्रेरणा की ये कड़ी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि ये उपयोगी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो प्रणाम।